हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता होगा उस दिन हमने आपको वेन डायग्राम जो भी टॉपिक पूरा खत्म किया था उसके क्वेश्चंस कराए थे, आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी का बीएनटी सोशल वर्क में स्वागत है। आज हम आपको रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, क्योंकि खून सबका ही गर्म होता है तो सबको पता है, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं क्या कैसे पढ़ना है, क्या क्या आता है। संबंध जानना पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद ही रिश्तेदारी आगे बढ़ती है, उसके बाद ही हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। पहले आप संबंध देख लें, अगर संबंध समझ में आ गया तो पूरी रीजनिंग समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं आपको पहले ये टॉपिक कराना चाहता हूँ। अच्छा टॉपिक है, हर पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कोई भी पेपर हो आपका, हर पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सब टाइप कराएंगे, करीब 50-60 क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। तो आप बस बैठे रहिए आराम से, डेली जुड़े रहिए। तो आज हम आपको ब्लड रिलेशन बताते हैं कैसे क्या चलने वाला है। तो सब लोग हेडिंग डाल लो, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखो जनरली जो आता है वो किस प्रकार से आता है। कोई भी हो, जैसे कि एक व्यक्ति है, ए सबसे पहले तो उसको पॉइंट आउट कैसे करते हैं, जो बेसिक होता है। अगर मैं आपको प्लस लिखूं तो आप मेल समझ लेना, मतलब किसी आदमी की बात हो रही है। अगर मैं किसी के ऊपर माइनस लिखता हूं तो मतलब फीमेल समझ लेना, ठीक है। अगर मैं डबल बॉन्ड के साथ किसी को रिप्रेजेंट करता हूं, मतलब रिलेशन 1 से 2 हुए व्यक्ति, मतलब शादी हुई है, मतलब पति और पत्नी, मतलब ये रिलेशन यहां से बनता है, ठीक है। ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये बॉन्ड रहता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है। ये डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है यहां पर। अगर मैं एक जनरेशन ऊपर बात करूं, जैसे मेरे पिताजी, अगर मैं अपने बात करूं कि मैं ये व्यक्ति हूं और मेरे पिताजी ये हैं, तो ये एक जनरेशन ऊपर जाएगा। और कभी भी जब मैं बात करूं कि एक जनरेशन नीचे मेरे बेटे की बात करूं, मैं कहूं कि ए का पिता बी है, ठीक है, मान लेते ए का पिता बी है तो वो ऊपर जाएगा। ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, तो वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। एक जनरेशन ऊपर, ये तो बेसिक होता है ब्लड रिलेशन का। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन में मैं आपको 4-5 तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो आप देखते रहिए। अब क्वेश्चन लिखिए आप पहला, क्वेश्चन नोट कीजिए। यहां तक दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है इस चीज को नोट कर लिया होगा। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि, ए ने बी से कहा ए की माता, ए की माता, ए की माता, बी की माता, बी की माता, बी की माता, ए की माता, बी की माता के पति, बी की माता के पति, बी की माता के पति के पति, बी की माता के पति, बी की माता के पति की माता, माता के पति की माता, की माता, भाई ठीक है मान लेते हैं हम। तो बताइए, तो बी की माता, तो बी की माता, बी की माता ए की माता से, ए की माता से, ए की माता से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है, ठीक है भाई। ये तो आपका रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, ए ने बी से कहा कि ए की माता बी की माता के पति, बी की माता के पति की माता है, तो बी की माता ए की माता से किस प्रकार संबंधित है। यह आपका क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन को आप साथ साथ में नोट करते चले तो ज्यादा सही है, क्योंकि मैं बोलता तो हूं ही। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखो ए ने बी से कहा,
एक ही माता। ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, ए और बी अगर पॉइंट आउट करके दिया जाएगी, ए की माता, बी की माता, सी की माता, डी की माता, कुछ भी हो, मतलब किसी व्यक्ति का, उस लेडीज का कुछ नाम तो होगा भाई, मान लेते हैं कुछ भी नाम ले लेते हैं, ए की माता। ए की माता कौन, किसी को भी ले लेते हैं कि ए की माता, ए की माता का नाम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऊपर शायद ना दिखे आपको, यहाँ इनकी माता का नाम हम लिख लेते हैं कि मोहिनी। ठीक है भाई, ए की माता कौन है, मोहिनी। बी की माता, बी की माता हम यहां पर लिख लेते हैं, हमने कहा कि बी की माता शालिनी है, क्योंकि जमाना मॉडर्न है तो नाम भी हमने मॉडर्न लिए हैं। ठीक है, अब अगर हम कोई रामदेवी, सिया, ऐसे नाम ले लेते तो पुराने नाम हो जाते। अब देखो, ए की माता मोहिनी, बी की माता शालिनी है, के पति, देखो शालिनी के पति की माता है, शालिनी के पति की माता है। अब शालिनी के पति की माता है कौन है, तो बी की माता, देखो बी की माता, बी की माता, बी की माता, यहां पर भी हम एक नाम ले लेते हैं, जो नाम हमारा है शालिनी। ठीक है, तो शालिनी ए की माता से, ए की माता से, बिल्कुल सही है, ए की माता से किस प्रकार संबंधित हैं, ए की माता से किस प्रकार संबंधित हैं। अब देखो, ए की माता, ए की माता का नाम क्या है, ए की माता का नाम हमने रखा था मोहिनी। क्या रखा था, मोहिनी। ठीक है, हो गया। अब देखो, फिगर जनरली फिगर से भी कराएंगे हम, फिगर आपको जनरली पहले ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ओरली करो कि क्या करो, मोहिनी, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, मतलब मोहिनी ने बी से कहा। ठीक है, जो शालिनी, शालिनी के पति, शालिनी के पति की माता है, शालिनी के पति की माता है, तो जो ए की माता मोहिनी है वो शालिनी के पति की माता है। ठीक है भाई, हम देख लेते हैं। तो देखो, शालिनी के पति ये कौन है, शालिनी के पति की माता, शालिनी के पति कौन हुए, शालिनी के पति के डबल बॉन्ड आएगा, शालिनी के पति की माता कौन है, मोहिनी। मोहिनी, मोहिनी जो है वो बी की माता के पति की माता है, मोहिनी जो है वो शालिनी के पति, शालिनी के पति की माता है। ठीक है, शालिनी के पति की माता है। तो देखो, इन दोनों में जो रिलेशन हुआ वो सास और बहू का, सास और बहू। ये मोहिनी की ये कौन हुई, बहू हुई, इस शालिनी की ये कौन हुई, सास हुई। ठीक, ये जब सास हुई तो इस हिसाब से क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो आगे। आपको इस क्वेश्चन में देखना क्या होता है, जनरली ए से, ए की माता से, जहां वर्ड से आए वहां से चलना होता है और उस व्यक्ति को देखना होता है, से किस प्रकार संबंधित हैं, ए से किस प्रकार संबंधित हैं। अब ए से किस प्रकार संबंधित है, ए कौन था, ए मोहिनी। अब मोहिनी से ये लेडी कैसे संबंधित है, इस मोहिनी की ये बहू है, क्या है, बहू। इसका आंसर जो है वो बहू है। मोहिनी से ये लेडी कैसे संबंधित है, तो ये बहू है, बिल्कुल सही है। ए की माता से, ए की माता से, ए की माता से, ये ए है, इसका नाम हमने मोहिनी कर लिया था। इसकी माता से, जिसके पीछे से आए वहां से चलते हैं, तो मोहिनी से चलेंगे और हम यहाँ शालिनी पे आएंगे। और ये देख लिया हमने पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग देखते रहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लें। इस क्वेश्चन को उम्मीद है नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर लें। देखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए
एक व्यक्ति अपने मित्र से 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 कहता है एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी मेरे पिता की पत्नी मेरे पिता की पत्नी मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है के इकलौते पुत्र की पत्नी है। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है, इकलौते पुत्र की पत्नी है। फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? फोटो में दी गई लड़की का क्या संबंध है? फोटो में लड़की दी गई व्यक्ति का फोटो में लड़की दी गई फोटो में लड़की का व्यक्ति से फोटो में लड़की व्यक्ति से फोटो में लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्या संबंध है? ये तो आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे और इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको बहुत सारी कंफ्यूजन्स होगी, और जब कंफ्यूजन होगी तो आप कुछ करके आओगे, कुछ करके यहाँ तो आप कर सकते हो, आंसर भी दे सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर करना है। अब देखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है। जनरली देखो कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में मेरे से स्टार्ट करते हैं कभी भी कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि अपने आप को अगर संबंध में रख लोगे तो ये क्वेश्चन से जल्दी आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आप उस चीज को जल्दी कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि क्या कह रहा है कि फोटो में इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है। जैसे सबसे पहले ओरली करो, जैसे मैं हूं, मैं अपने मित्र से कहता हूं, मैं अपने मित्र से कहता हूं, मित्र से कहता है, एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, मैं कहता हूं कि वह जो सामने दिख रहा है वह मेरे पिता, मतलब मेरे पिता की पत्नी, मेरी कौन, माता जी, इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन, मैं खुद, मैं की पत्नी है, मेरी पत्नी है। ठीक है भाई, फोटो में लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? फोटो का लड़की का क्या संबंध है? देखो भाई, मेरे पिता, मैं, ये कौन, मैं, मेरे पिता। ठीक है भाई, मेरे पिताजी, कौन, मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, मेरी माँ, ये कौन है, पत्नी, ये कौन है, मेरा पिताजी, ये मेरे पिताजी हैं और ये पत्नी है। मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र, मैं, के इकलौते पुत्र की पत्नी है, इकलौते पुत्र की पत्नी है, इकलौते पुत्र की पत्नी कौन है? इकलौते पुत्र की पत्नी कौन? बहू। ठीक है, फोटो में लड़की का व्यक्ति से, फोटो में लड़की का, ये जो लड़की है व्यक्ति से, व्यक्ति कौन था, मैं, व्यक्ति से, व्यक्ति से क्या संबंध है? पत्नी है, पत्नी है, फोटो में पिता की। ठीक है, देखो फोटो में जो है उसका क्या संबंध है इसका? अब फोटो में ये है तो व्यक्ति से इसका क्या संबंध है? ये इसकी पत्नी हुई, क्या हुई, पत्नी। ये क्या हुई इसकी? ये इस व्यक्ति की पत्नी हुई। जो यहाँ पर पत्नी था
वो यहाँ पर पत्नी हुई इस व्यक्ति से, क्योंकि हमें व्यक्ति से देखना है, वो मेरी पत्नी है और रिलेशन में इसका आंसर पत्नी ही होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस संबंध में जो दर्शाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। और वर्धना में जो भी लोग हैं जो पढ़ रहे हैं वर्धना में, तो ऑफलाइन आकर के पढ़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, जरूरी नहीं वो हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करे, वो आकर के हमसे कोई डाउट पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ जानना है, वो आ सकता है। वर्धना जहाँ पर ये द स्पीड नाम से कोचिंग चलती है, तो वहां पर आप लोग आ सकते हो। अब जैसा कि दूसरा क्वेश्चन देखो, और ये आप पेट यूपीएसआई लेखपाल में जैसा कि रीजनिंग नहीं आता है, पुलिस एसएससी हर एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। मैं 0 लेवल से, क्योंकि अब जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं करीब 70 से 80 क्वेश्चन कराऊंगा इसकी, तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। जो यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर पूरा, वहां टेंशन नहीं लेनी कहीं जाना है भागना है, आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास पूरी पीडीएफ है और मैं अच्छे से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, किसने कहा? अनिल ने कहा एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र की पुत्री है। अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है? अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है? क्या संबंध है भाई? ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शंस बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के बिना आप इसका आंसर, मुझे लगता है आपने अभी तक जो किया होगा वो थोड़ा बहुत गलत कर सकते हो। इसके ऑप्शंस लिख लो, इसके ऑप्शंस बहुत जरूरी है जो आए हुए थे। पहला ऑप्शन है पिता, दूसरा ऑप्शन है इसका भाई। तीसरा जो ऑप्शन है इसका वो है कजिन, मतलब भाई या बहन, कजिन। और उसके बाद कांट बी डिटरमाइंड, और जो चौथा ऑप्शन है वो है कांट बी डिटरमाइंड। निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वही देखेंगे। देखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, एक व्यक्ति है अनिल। यहां सबसे पहली चीज, 2 चीजें आप लिख लो नोट करके, कि कभी भी जेंडर को देख करके आप नहीं बता सकते ये लड़का है लड़की है, नाम को देख करके। ठीक है, कभी भी किसी नाम को देख करके निर्धारित नहीं किया जा सकता। और जो पहले क्वेश्चन में मैंने कराया था वो भी आप
नोट करके कर लो। यहाँ तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। दूसरी जो चीज आती है वो हमेशा उस व्यक्ति के पीछे जिसके पीछे से लगा होगा वहां से आपको देखना है कि उसका संबंध किससे है। ठीक है, जैसे ये लड़की से आया ना, जिसके पीछे से, वहां से आपको संबंध देखना है। जिसके पीछे सा होगा वहां से संबंध देखना है। संबंध देखना है, वहां से संबंध देखना है। उम्मीद है यहां तक आपको आ रहा होगा, दिख रहा होगा। जिसके पीछे सा होगा वहां से संबंध देखना होगा। ठीक है, तो ये आता है। ये दो चीजें आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। कभी भी किसी नाम को देख करके आप निर्धारित नहीं कर सकते ये लड़का है लड़की है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अनिल, बहुत सारी लड़कियों का नाम भी होता है, लड़कों का भी होता है, तो निर्धारित नहीं कर सकते। इशारा करते हुए अनिल ने कहा, वह मेरे दादा जी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। जो फोटो में है वह मेरे, अनिल ने कहा कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है भाई, देखते हैं। बोलता है अनिल ने कहा वह मेरे, और क्वेश्चन हमेशा मेरे से स्टार्ट करना। मेरे मतलब मैं, मेरे मतलब मैं दादाजी के इकलौते पुत्र, दादाजी मतलब मेरे पापा के पापा। ठीक है, पापा के पापा, ये कौन है इसके? मेरे दादाजी। कौन है भाई? दादाजी। ठीक है, दादाजी, देखो दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र कौन? दादाजी के इकलौते पुत्र कौन है? ये व्यक्ति की पुत्री है। अब देखो क्या है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र। अब देखो इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र की पुत्री है। अब पुत्री कौन है? इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री। जो फोटो में है वो इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब ये नहीं बोल रहा कि इसकी भी इकलौती पुत्री है, नहीं, इकलौते पुत्र की पुत्री है। इसका तो जेंडर फिक्स हो गया, ये पुत्री है, लड़की है। ये लड़की वो है जो फोटो में है, अनिल ने कहा। जिसका वो रिलेशन बता रहा था, ये वो है जिसका वो रिलेशन फोटो में बता रहा था, मैं। अब देखो पुत्र की पुत्री है, अनिल का फोटो में स्थित लड़की से, इस लड़की से क्या संबंध है? इस लड़की से। अब जनरली कुछ लोग कह रहे हो ये भाई है इसका ये भाई है, लेकिन भाई नहीं है, क्योंकि इसका जेंडर फिक्स नहीं है। हो सकता है कि मैं लड़की होता, मेरा नाम अनिल है और मैं लड़की होता, मेरे दादाजी, सोच के देखो, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र मतलब मेरे पापा जी, मेरे पापा की इकलौती पुत्री कौन? अब मैं लड़की भी हो सकता हूं, मैं लड़का भी हो सकता हूं, तो मेरा कोई डिसाइड नहीं हो सकता कि मैं क्या हूं। ठीक है, तो इसलिए अब मैं लड़का हूं तो लड़की का मैं भाई हूं, अगर मैं लड़की हूं तो मैं लड़की की बहन हूं। ठीक है, तो ये होता है। अब जो मैं है, अब मैं को निर्धारित नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग आपको पढ़ा देते होंगे कि इसका आंसर भाई कर दो, भाई नहीं करना है और ना ही करोगे। ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो लड़की से, देखो हमने बताया था लड़की से संबंध कांट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि कथित नहीं हो सकता, और भाई नहीं होगा क्योंकि इकलौते पुत्र की बात हो रही है, और क्योंकि कजिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अकेला ही बाप है। ठीक है, और पिता तो बिल्कुल नहीं होगा, और भाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि निर्धारित नहीं किया जा सकता ये लड़का है, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, ये पता नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो कांट बी डिटरमाइन, इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, एक लड़के की ओर
इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, अनिल ने कहा, अनिल ने कहा, अनिल ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी, ठीक है, वह मेरे दादाजी का पुत्र है, वह मेरे दादाजी का पुत्र है, ठीक, वह मेरे दादाजी का पुत्र है, वह मेरे दादाजी का पुत्र है। लड़के का बीना से क्या संबंध है? 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 क्या संबंध है? लड़के का बीना से क्या संबंध है? ये आपके क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो भी आप देख लो। इस क्वेश्चन में भी एक तो आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है वो चाचा है, पहला ऑप्शन है वो चाचा है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो भाई है, मतलब ब्रदर है। तीसरा जो ऑप्शन है वो पिता है, वो आंसर है आपका पिता। और जो चौथा ऑप्शन है वो है कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये आपके ऑप्शन हैं, ये चार आपके ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक सही आंसर बताना है। अब सही आंसर आप तभी बताओगे जब आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आता होगा। अब कॉन्सेप्ट के पीछे अगर हम चलें, देखो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, किसने कहा? अनिल ने कहा वह मेरे दादाजी का पुत्र है। अनिल ने कहा वह मेरे दादाजी का पुत्र है। अनिल ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा मैं अनिल हूं। मैंने इशारा करते हुए कहा मेरे दादाजी, मतलब मैंने कहा कि मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, मतलब मेरे दादाजी का पुत्र, इकलौता नहीं बोला, मेरे दादाजी का पुत्र, मेरे दादाजी का पुत्र। किसका पुत्र? मेरे दादाजी का पुत्र। हो सकता है कि मेरे ताऊ हो सकता है मेरे चाचा हो सकता है वो मेरे पापा हो, ठीक है। तो दादाजी का पुत्र, लड़के का बीना से क्या संबंध है? तो जो लड़का है, लड़के का बीना से, और बीना कौन था? मैं, मुझसे, मेरे पापा ताऊ चाचा का क्या संबंध है, मुझसे देखना है, ठीक है। अब फिगर से जनरली तो आप पहले ओरली ऐसे क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि ब्लड रिलेशन आप जितना ओरली करेंगे उतना ज्यादा फर्क समझ में आता है, क्योंकि समझ में इसलिए आता है क्योंकि आप अपने आप को रख देते हो उस संबंध में। अब देखो इसमें, देखो अनिल ने कहा वह मेरे दादाजी का का पुत्र है, वह मेरे दादाजी का, मैं हूं, मैं, मेरे दादाजी कौन होंगे? मेरे पापा के पापा, मेरे दादाजी का पुत्र, मेरे दादाजी का पुत्र, ठीक है। जरूरी नहीं मेरे दादाजी का पुत्र मेरे पापा ही होंगे, इकलौता नहीं बोला है। लड़के का बीना से क्या संबंध है? क्या संबंध है भैया? लड़के का बीना से, ये कौन है? मैं जो हूं वो कौन है? बीना, ठीक। इसका बीना से क्या संबंध है? बीना से देखना है, ये कौन हुआ व्यक्ति? कौन है ये? बताओ कौन है ये व्यक्ति? पापा है, चाचा है, कौन है? ये निर्धारित नहीं कर सकते आप ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया है, मुझे पता नहीं। ऐसे लोग कहां से आते हैं? अगर यहां दे देता कि इकलौता पुत्र है तब आप बता सकते थे कि पापा हैं। अब नहीं दिया है तो आप निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से करेंगे, देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप देखो आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी पेपर कोई किसी का पास में नहीं है। अच्छे से एक बार पढ़ लो, इतना आलसी बन जाओ, इतने आलसी बन जाओ कि एक बार पढ़ के खत्म कर दो, दोबारा बार बार पढ़ने का झंझट ना रहे। इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ और पूरा पढ़ाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है। वो थोड़ा इजी था इसलिए उसको जल्दी पढ़ा दिया, क्योंकि वो आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। अगर आप बताएंगे तो उसके भी और सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर करा दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है केतन की ओर इशारा करते हुए, केतन की ओर, केतन की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, किसने कहा भैया? नम्रता ने कहा, नम्रता ने कहा। केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, क्या कहा भाई? वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता का इकलौता, वह मेरे पिता का इकलौता, वह मेरे पिता इकलौते पुत्र का, इकलौता, इकलौते, इकलौते पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। केतन की मां का, केतन की मां, केतन की मां, केतन की मां, केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है? केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है? क्या संबंध? केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है? देखो ये पॉइंटिंग जो आउट वाले क्वेश्चन होते हैं, ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े से क्वेश्चन टफ टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ टाइप के होते हैं बस, लेकिन क्योंकि संकेत करना होता है, पता नहीं होता है कौन क्या है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए वो भी कराऊंगा, पजलिंग वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, जितने टाइप से सब कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी चीज नहीं छूटेगी इस पूरे टॉपिक में। अब देखो इस क्वेश्चन को, केतन की ओर इशारा करते हुए, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, किसने कहा? नम्रता ने। किसकी ओर इशारा करते हुए? केतन की ओर। देखो नम्रता ने कहा, किसने कहा? नम्रता। मुझे नहीं पता ये नम्रता कौन है, लड़का है लड़की है, आपको भी नहीं पता, तो आप होशियार होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। नम्रता ने कहा वह मेरे पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है। जो केतन है वो इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो ये नम्रता ने कहा, क्या नम्रता ने कहा? वह मेरे पिता का इकलौते पुत्र, ठीक है, का इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र का, इकलौते पुत्र का पुत्र, ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। केतन की मां, अब देखो का पुत्र है, कौन है ये? केतन। कौन है भाई? केतन, ठीक है। केतन की मां का, केतन की मां, अब केतन की मां कौन होगी? जिसका ये पुत्र है, इन दोनों की शादी हुई होगी, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई होगी। तो ये केतन, केतन की मां, केतन की मां, केतन की मां का, केतन की मां का नम्रता से क्या संबंध है? अब देखो ये जो नम्रता है, इकलौते पुत्र की बात है, इकलौते पुत्र, किसकी? इकलौते पुत्र। अब पुत्र मतलब ये है, तो ये कौन हुई? नम्रता जनरली लड़की होगी, क्योंकि इकलौता पुत्र तो भाई ये हो गया, और ये लड़की हुई, नम्रता जो है वो लड़की होगी। अब जब लड़की होगी तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? देखो ये नम्रता का ये क्या है? भाई है। जब नम्रता का ये भाई है तो भाई की बीवी क्या होगी? तो इसकी भाभी होगी। क्या होगी? भाभी। तो नम्रता की ये भाभी है, तो इसका आंसर जो है वो भाभी है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो भाभी है। बोला है कि नम्रता से, क्या बोला? नम्रता से, नम्रता से इसका रिलेशन कैसा है? नम्रता से देखो, नम्रता से इसका रिलेशन भाभी का है। अब ये नहीं पूछा गया है कि इसका, इसकी माँ का, ठीक है, माँ का, माँ की नम्रता कौन लगी, ऐसे तो नहीं पूछा। बोला कि नम्रता से, नम्रता, नम्रता क्या बुलाएगी उसको? कि भाभी बुलाएगी, क्योंकि नम्रता ही को बोलना है, तो नम्रता उसको भाभी बुलाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर उसकी भाभी होगा, ठीक है। आप लोगों ने कुछ किया होगा। देखो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र तो ये है। अब जब इकलौता पुत्र है तो बचा
हुआ लड़की होगी, क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, लड़का है लड़की। ठीक है, अब जब लड़का है, इकलौता पुत्र है, उसका पुत्र केतन है, तो केतन की माँ मतलब उसके पापा की पत्नी होगी। ठीक है, जो केतन की माँ होगी उसके पापा की पत्नी होगी। उसके जो पापा की पत्नी है, तो जो नम्रता है, नम्रता के ये बाप का लड़का था। ठीक है, नम्रता के बाप का लड़का था। अब जो नम्रता के बाप का लड़का है, तो नम्रता के बाप का लड़का मतलब उसका भाई हुआ। अब जब भाई की बीवी आएगी तो कौन हुई? पत्नी, मतलब इसकी पत्नी और नम्रता की भाभी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखा हमने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो कि आपके क्वेश्चंस बाहर ना आए। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। जब तक आपको एक क्वेश्चन ना समझ में आ जाए तब तक आप इसको करते रहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसको देखो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, 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 एक महिला की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, नमन ने कहा, नमन ने कहा, इशारा करते हुए नमन ने कहा, वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे, वह मेरी दादी, वह मेरी दादी, वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे, दादी के इकलौते बच्चे, इकलौते बच्चे की पुत्री है, बच्चे की पुत्री है। कहा वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की पुत्री है। इकलौते बच्चे, अब देखो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, उसकी पुत्री, ये डिसाइड है कि पुत्री है, बच्चे की पुत्री है, बच्चे की पुत्री। नमन से क्या संबंध है? महिला का, देखो महिला का नमन से क्या संबंध है? महिला का नमन से क्या संबंध है? संबंध है। ये तो आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन ना लगभग 5वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, किसने कहा? नमन ने। नमन ने महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला जो होगी वो लास्ट में निकलेगी, तो नमन, देखो नमन ने कहा, किसने कहा? नमन ने इशारा करते हुए नमन ने कहा, नमन ने कहा। अब क्वेश्चन यहां से, मेरी दादी, नमन बोल रहा है कि मेरी दादी कौन होगी? पहले उसका पापा होगा, उसका दादा होगा, दादा की शादी हुई होगी तो दादी होगी। ठीक है, तो नमन की दादी, ये नमन की दादी के इकलौते बच्चे की पुत्री है, इकलौते बच्चे की पुत्री है। तो वो दादी के इकलौते बच्चा कौन है? दादी का इकलौते बच्चे, दादी का इकलौता बच्चा यही होगा, मतलब जो मेरा पापा होगा। ठीक है, इकलौते बच्चे की पुत्री है, की पुत्री है भाई। ठीक है, की पुत्री है। ये कौन है? पुत्री। ये जो पुत्री है वो एक महिला है, की पुत्री है, तो ये कौन है? एक महिला है, इकलौती बच्चे की पुत्री है। ठीक है, महिला का, इस महिला का नमन से क्या संबंध है? अब देखो ये नमन है, ठीक है, अब नमन की तो ये बहन हुई, यहां पर बहन ही होगा, क्यों होगा? आप देख रहे हो क्यों होगा? क्योंकि देखो नमन या तो लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता, लेकिन बहन की भी बहन होती है और भाई की भी बहन ही होती है, क्योंकि नमन से पूछा गया है। यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन में, बोला कि नमन से। अब जैसे कि एक नमन है वो लड़का है और ये एक लड़की है, इसकी ये कौन हुई? बहन हुई। ये इसकी कौन हुई? बहन हुई। अगर मान लो यहाँ पर नमन एक लड़की है
नमन एक लड़की है, तो लड़की का इस महिला से क्या संबंध है, तो इसकी ये बहन, इसकी भी बहन, तो इसका आंसर बहन ही होगा। इसका कांट भी डिटरमाइंड या फिर डेटा इनसफिशिएंट नहीं होगा। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जनरली जो पूछे जाते हैं। और आज के लिए इतना ही करते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडेज। आते रहिए और पढ़ते रहिए डेली। और जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे ऑफलाइन बैचेस में, अभी जैसे कि स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो क्योंकि अभी कोरोना एक पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी 1 तारीख से जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि 1 तारीख से शायद कोचिंग खोलूँगा ऑफलाइन वाली। तो कोई भी बच्चा आ सकता है, पूछ सकता है, जरूर नहीं हमारे ऑफलाइन का स्टूडेंट हो ही, अपना आ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, जो हमारे ऑनलाइन पढ़ते हैं जो भी बच्चे। तो थैंक यू फॉर टुडेज एंड एंजॉय एंड रीड।